सो गाइस वीक एड के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और हम एम स्टॉक का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट्स पे आ जाते हैं। निफ्टी में जैसे लास्ट वीक हमारी बात हुई थी जब हम यहाँ पे कहीं अप्रोक्स थे और मैंने आपको बताया था कि एक रिवर्सल आ सकता है और हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे वो नीचे इस तरफ नीचे के लोस के तरफ के टारगेट डिसाइड किए थे, बट देन ऑफकोर्स नीचे इतना नहीं आया था, मतलब ऑफकोर्स काफ़ी आया था और थोड़े से ही दूर से रिवर्सल हो गया, एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया विच वॉज बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट्स। वहाँ पे जो एक अच्छी रैली आई उससे ग्लोबल मार्केट्स में सब जगह पे रैली देखने मिली, एसजीएक्स निफ्टी में भी मिली, तो हमारे यहाँ पे भी बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था। और फिर उसके बाद अब क्या चार्ट्स पे दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे लास्ट वीक ये बातें की थी कि ये जो गैप है अगर ये फेल हो गया और इसके ऊपर अगर हम मार्केट्स को जाता हुआ देखेंगे तो ऑफकोर्स बुलिश मोमेंटम ही शुरू हो जाएगा। और एग्जैक्टली गैप अप ओपनिंग में ये गैप जो था ऑलमोस्ट फिल हो गया था और उसके ऊपर फिर ये एक और गैप अप ओपनिंग हुई, तो हम ऐसा बोलेंगे कि हम इस एरिया के ऊपर निकल गए हैं, तो अब यहाँ से बुलिश मोमेंटम ही शुरू होना चाहिए। बट देन ऑफकोर्स मार्केट्स कभी वन लाइन में नहीं जाते हैं, तो इतना अगर उसने रैली किया है तो एक पुल बैक बोल लो या डिप बोल लो वो आता है विच इज़ वेरी फेयर। और यहाँ से जो सेकंड हाफ में आज हमने बुलिश मोमेंटम देखा उससे मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और मार्केट्स को हम और ऊपर जाता हुआ देखेंगे कमिंग वीक में। मैं आपको ये डेली चार्ट्स पे भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ। डेली चार्ट्स पे आप देखोगे तो ये जो एक बैरिश टाइप की कैंडल दिख रही थी गैप अप ओपनिंग के बाद वहाँ से, लेकिन वो इसके लिए भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इतना जब गैप अप हुआ है तो थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है और आज ये एक बुलिश हैमर टाइप की कैंडल भी दिखी है। तो मेरा ऐसा मानना है हम यहाँ से और अभी मार्केट्स को ऊपर जाता हुआ देखेंगे और कमिंग वीक में ही मेरा ऐसा मानना है 17,500 450 से 500 के बीच में भी हम टेस्ट कर सकते हैं विच इज़ नॉट अ बिग डील, ऐसा मेरा मानना है। सो ऑफकोर्स द एनालिसिस एंड द थॉट्स आर बुलिश और मैं खुद पर्सनली भी थोड़ा लॉन्ग भी हूँ मार्केट में एट दिस टाइम। सो ऑफकोर्स दिस इज अ बुलिश मोमेंटम फॉर माई सेल्फ। तो बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरीके से हमने जो लास्ट वीक दोस्तों बातें की थी कि ये गैप अगर फिल नहीं होता है जब तक तब तक हम मार्केट को नेगेटिव साइड पे ही देखेंगे। और मैंने जैसे आपको लास्ट वीक हमारी ये बात भी हुई थी कि यहाँ से हम रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं और नीचे के लोस टेस्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स रिवर्सल आया था पर जैसे ही निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुआ एंड दिस वुड ऑफकोर्स टेस्ट, ऐसा बहुत ही क्लियर कट चार्ट पे दिख रहा था। बट टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट 100% जो चार्ट्स पे दिखता है हमेशा वो होएगा ऐसा जरूरी नहीं है। एंड ग्लोबल मार्केट्स भी अफेक्ट करते हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स में जो अच्छी रैली आई थी उसका यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में भी हुई थी और ये जो गैप था वो फिल तो हुआ ही था। इनफैक्ट ये गैप के ऊपर भी हम जाता हुआ मार्केट्स को हमने देखा। तो सेम इसी तरीके से जब इधर से इधर इतनी रैली आ गई तो ये एक पुल बैक वॉज वेरी फेयर इनफ और सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में भी हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। सो ऑफकोर्स दिस कॉल्स फॉर अ बुलिश सेटअप। इसको हम डेली चार्ट्स पे भी आके वापस अगर हम देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये टोटली एक बुलिश सेटअप है और जिसमें ये एक हैमर टाइप की कैंडल जो दिख रही थी बेरिश वो इसीलिए थी क्योंकि इतना जब रैली हुआ तो एक पॉज या एक पुल बैक आना जरूरी था, वो आया। और आज के सेकंड हाफ में जिस टाइप की रैली और ये हैमर कैंडल बैंक निफ्टी में भी बनती देखी है तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से तो अब यहाँ से मार्केट्स को हम बुलिश होते हुए देखेंगे और ये जो इस वीक का टॉप था वो भी बहुत जल्दी ब्रेक करेंगे एंड 40,000 भी क्रॉस करेगी बैंक निफ्टी कमिंग वीक में ही, ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट इन द कमिंग वीक। अब कुछ स्टॉक्स की बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो स्टॉक्स में एक है एक्सिस बैंक जो कि मुझे काफ़ी बुलिश सेटअप लग रहा है। अगर आप ये डेली चार्ट्स पे भी देखोगे तो प्रीवियसली इस जगह से इसने इधर से रिवर्सल लिया था जो कि हम इसको सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं और इसको ब्रेक करके वापस से इस जोन के अंदर आ गए। सो दिस वाज जस्ट अ ट्रैप जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन मैनिपुलेशन और वापस से यहाँ से टोटली बुलिश मोमेंटम ही दिख रहा है। तो सेम अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो ऑफकोर्स बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो ही जाएगी। तो बैंक निफ्टी में अगर हमारा व्यू बुलिश है तो ये जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसमें से ये एक्सिस बैंक में मेरा व्यू एक बुलिश रखना मैं पसंद करूंगा। और अगर कोई दूसरे बैंक की बात करूँ तो आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआई बैंक दोनों में मेरा व्यू बुलिश है जो कि सेम इसी तरीके का सेटअप आप देखोगे तो आपको आईसीआई बैंक में भी देखने मिलेगा जो कि इधर ये सपोर्ट्स थे एंड फाइनली इसी जगह से रिवर्सल एग्जैक्टली हुआ है और ये बुलिश मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और मेरा ऐसा मानना है कि आईसीआई बैंक की अगर मैं आपको बातें करूँ तो 882 का क्लोजिंग है तो हम कमिंग वीक में ही 900 को भी टच करता हुआ देख सकते हैं विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी, ऐसा मेरा मानना है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और दूसरे एक स्टॉक की बात करें तो वो है डीएलएफ। तो डीएलएफ में भी गाइस नीचे से सेम जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों पे इस टाइप के सेटअप्स मिल रहे हैं जहाँ पे कि एक वो ट्रैप टाइप का बना था शॉर्ट सेलर्स के लिए एंड इधर आप देखोगे तो सेम ये एक सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन को एक बेरिश एंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से ब्रेक किया था और फिर यहाँ पे साइडवेज होके वापस से ये ऊपर आ गया है। तो मेरा ऐसा मानना है सपोर्ट्स के ऊपर तो ऑफकोर्स वापस इस स्टॉक को भी हम ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं और कमिंग वीक में 375 तक के भी टारगेट्स अचीव हो सकते हैं इन डीएलएफ गाइस। तो दिस इज
DLF, और दूसरे कुछ सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक है जैसे एक अंबुजा सीमेंट और एक ACC सीमेंट, दोनों में मुझे व्यू बुलिश दिख रहा है। अब अंबुजा सीमेंट में देखोगे तो वैसे भी ये जो एक न्यूज़ आई थी आपको तो पता ही होगा, तो उसके बाद बहुत ही एक अच्छी रैली आई थी। और फाइनली अब इस टाइप की जब रैलीज आती है तब क्या होता है दोस्तों कि मोमेंटम के टाइम पे आपको उसको पकड़ना है तो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। तो 1 आवर के चार्ट्स एक बार खोल के देख लेते हैं हम अंबुजा सीमेंट के। ओके गाइस, तो ये 1 आवर के चार्ट पे अगर आप आ जाओगे तो इधर आप देखोगे ये इस टाइप का एक ये जो पेनेंट आप बोल सकते हो या जो भी पैटर्न आपको बोलना है, तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखा है। ब्रेक हुआ था और फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का भी आज लास्ट 2 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर बुलिशनेस इन दिस स्टॉक ऑल्सो इन कमिंग वीक, विच इज अंबुजा सीमेंट, और दूसरा है ACC सीमेंट, ACC लिमिटेड नॉट सीमेंट। ओके गाइस, तो ये ACC का भी चार्ट ओपन हो गया। ACC में भी आपको मैं बोलूँ तो ये कुछ ऐसे लेवल्स थे यहाँ पे जो काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हो रहे हैं, और ऑफकोर्स एक पहले के ऊपर से अच्छा फॉल आया था, पर ये जो फॉल आया था उसके बाद आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये लास्ट 2 वीक्स से हम देख रहे हैं ये जगह पे होल्ड कर रहा है ये स्टॉक। और जैसे मार्केट बुलिश होने लगेगा तो ये स्टॉक में भी एक हाई पॉसिबिलिटी कि हम एक बुलिश मूव आता हुआ देखेंगे। और कमिंग वीक में मेरा ऐसा मानना है ये जो माइनर रेसिस्टेंस लेवल्स हैं 2430 के आसपास के, उसको भी ब्रेक होता हुआ देखेंगे। 2450 to 60 तक भी जा सकता है इन कमिंग वीक, विच इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर रेडार। और दूसरे एक स्टॉक की बात करूँ तो आपका फेवरेट होएगा, शायद काफ़ी ट्रेडर्स का तो फेवरेट है, अडानी एंटरप्राइज। सो गाइस, ये अडानी एंटरप्राइज का डेली का चार्ट है। तो इसमें अगर आप चार्ट्स में देखने की ट्राई करोगे दोस्तों तो ये कुछ ऐसे लेवल्स थे जहाँ पे काफ़ी टाइम पे कंसोलिडेशन हुआ था, हम ऐसा बोल सकते हैं। अडानी एंटरप्राइज में एक जो रैली चल रही थी वो ये ऊपर यहाँ पे कहीं पॉज हुई थी और उसके बाद वापस से रैली आई थी, तो एग्जैक्टली हम इसी जगह से यहाँ पे रिवर्सल आता हुआ देख रहे हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से वापस से हम रिवर्सल होकर मार्केट्स भी अगर बुलिश होंगे तो ऑफकोर्स अडानी एंटरप्राइज इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी ऑल्सो नाउ। सो इसको भी हम और ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अडानी एंटरप्राइज को ज़्यादा नहीं भी तो एटलीस्ट कमिंग वीक में या 10 डेज में 3500 तो आता हुआ देख ही सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट बिग टारगेट, क्योंकि अभी आप देखोगे तो 3277 के आसपास है, तो 3500 तक भी आता हुआ देख सकते हैं इन कमिंग वीक। दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब मार्केट बुलिश होता है तब ये स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से ही चलता है, हमें अभी तक ऐसा हमने देखा है। सो दिस वॉज वन स्टॉक, एंड वन स्टॉक एक लास्ट में एक और एनालाइज कर लेते हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रखना भी पसंद करोगे, विच इज़ रेडिको खैतान। रेडिको खैतान के प्रोडक्ट्स कितने लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे? चलो ठीक है, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे इससे मतलब नहीं है। सो रेडिको खैतान में दोस्तों प्राइस एक्शन वाइज आप देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड चल रहा है जिसमें कि हायर हाइज और हायर लोस बन रहे हैं, और सेम इसी तरीके से अब ये पैटर्न को अगर हम फॉलो करने की ट्राई करते हैं तो ये जो हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं उसमें ये एक लो था, और ये ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली इधर आके आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से संभलने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ से अगर कोई बुलिश मोमेंटम हमें देखता है तो एक और नया हायर हाई आता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और इसको एनालाइज करने के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे ये ट्रेंड लाइन तो हमने बना ही ली है, लेकिन एंट्री कैसे लेंगे, कैसे ले सकते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन के भरोसे एंट्री खाली अकेले नहीं ले सकते हैं, तो कुछ एक माइनर लेवल्स के ब्रेकआउट भी हम वेट कर सकते हैं। 1 आवर का भी खोल सकते हो कि 30 मिनट्स का चार्ट हमने खोल लिया, तो 30 मिनट्स के चार्ट पे भी देखोगे तो एक्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन पे ही अभी आके बैठा है। तो अगर कोई बुलिश मोमेंटम दिखता है और ये ट्रेंड लाइन से बाउंस दिखता है हमको, तो वी कैन ऑफकोर्स एंटर द स्टॉक। और जो स्टॉप लॉसेज होंगे वो मेरा ऐसा मानना है 1055 के नीचे रखने पड़ेंगे, ताकि अगर ये पैटर्न ब्रेक होकर नीचे जा रहा है तो हमारा ये इतना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट देन अगर यहाँ से ये ट्रेंड करता है और ऊपर जाता है तो नया हायर हाई भी बना सकता है, जिसमें फिर काफ़ी बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि फिर हम बाद में जब एनालाइज करेंगे ये जब अगर इस टाइप से यहाँ से कूदेगा तो ये इस टाइप का एक ब्रेकआउट भी दिखेगा फ्लैग पैटर्न का, और फिर ये फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट्स के टारगेट भी आते हुए देख सकते हैं। सो इफ यू आर इन्वेस्टर यू कैन वॉच फॉर दिस स्टॉक, जिसमें भी या तो पोजिशनल ट्रेड भी अगर आप करते हो तो ये स्टॉक में मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक को हम ऑलमोस्ट 1140 तक तो आता हुआ देख ही सकते हैं कमिंग वीक और 2 या 3 वीक्स में। सो विच इज़ अ बिग टारगेट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है। सो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट गाइस। तो एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू एमस्टॉक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एमस्टॉक इज अ ब्रोकिंग फर्म बाय मिराई एसेट, जिसमें कि आपको जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करने को मिलता है लाइफ टाइम के लिए। इसमें 999 प्लस GST की फीस लगती है जो एक बार पे करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आप जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड कर सकते हो। और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है जिसमें कि आपको
इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट रेट पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करने मिलती है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है कि अगर आपको इक्विटी सेगमेंट में लेवरेज चाहिए, पोजिशनल ट्रेड करना है, तो आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। 2x 3x 4x तक भी मिलता है, बट देन ऑफकोर्स आई वुड सजेस्ट कि 2x और 3x से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। 2x इज ऑल्सो सफिशिएंट एंड यू कैन गेट इट ऑन अ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, विच इज 7.99%। सो यू कैन गो एंड विजिट द वेबसाइट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक रख दूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो में मजा आया होगा, मजा आया हो तो लाइक जरूर करना और जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.